दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। रहस्यमय नदी। कुछ समय पहले की बात है। गोलपुर राज्य में सुदेश लाल नाम का एक राजा राज करता था। वो बहुत दयालु और दूसरों की सेवा करने वाला था। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन, जो कि बहुत ही जिद्दी राजकुमार था। राजा सुदेश लाल अपने बेटे अर्जुन की वजह से बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन अर्जुन लाल अपने सिपाहियों के साथ शिकार करके वापस आ रहा था। अरे ये नदी कितनी सुंदर है। इसका पानी कितना स्वच्छ और चमकदार है। आज की चांदनी रात में मेरा मन हो रहा है कि मैं आज रात इसी नदी पर विश्राम करूं। राजकुमार की बात सुनकर उसके सिपाही पूरी तरह घबरा गए थे। राजकुमार, आज की रात यहाँ रुकना उचित नहीं। यदि आप इस जगह पर विश्राम करना चाहते हैं तो हम कल आएंगे। आपके रहने का प्रबंध कर दिया जाएगा। मगर आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात जो भी इस नदी के पास आता है उसके साथ कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। सिपाहियों की बातें सुनकर राजकुमार जोर से हंसने लगा था। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तुम लोग मुझे मत सिखाओ। मुझे क्या करना है मैं तुम सबको आदेश दे रहा हूं। यहां मेरे लिए एक शिविर लगाओ। आज मैं इसी नदी के पास विश्राम करूंगा। राजा जी को भी मेरा ये संदेश पहुंचा दो कि आज रात में महल नहीं आने वाला। कुछ सिपाही राजमहल की ओर दौड़े चले गए। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो बहुत अधिक चिंतित हो गया था। राजकुमार ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। आज तक जो भी पूर्णिमा की रात इस नदी के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर वापस आया भी तो वो पागल हो गया। इस युग में ना जाने ऐसा कौन सा आत्मा है, ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जो मनुष्य को अपने वश में कर लेती है और मैं स्वयं में ही समा लेती है। या तो उसे अदृश्य कर देती है या फिर उसकी मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती है। राजा, आज तक इस बारे में कोई नहीं जान सका। कितने ही साधु गए वहां। उन्होंने विश्राम किया और आधी रात को वो चीखते हुए वापस आए। उनका कहना था कि इस नदी में रहने वाली शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसका सामना करना सरल नहीं। राजकुमार भी वहां रुकना उनका उचित नहीं। आपको तुरंत सिपाहियों को लेकर वहां जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आप भी जानते हैं राजकुमार कितने जिद्दी हैं। राजा स्वयं भी राजकुमार को लेने के लिए वहां गए, मगर राजकुमार ने जिद्दी स्वर में वापस आने से इनकार कर दिया। आज की इस सुंदर रात में मैं नदी के किनारे ही विश्राम करूंगा। अब कोई भी मुझे राजमहल जाने के लिए नहीं कहेगा। राजा और सब लोग वापस आ गए थे। आधी रात तक सैनिक राजकुमार के शिविर के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहे, मगर जब उन पर नींद हावी हो गई तो वे सो गए। जब उनकी आंख खुली तो राजकुमार अपने शिविर में नहीं थे। अरे गजब हो गया। राजकुमार अपने शिविर में नहीं है। इनके जूते नदी के किनारे मिले हैं। उनकी तलवार भी नदी के किनारे पड़ी हुई है। इसका मतलब ये कि राजकुमार आधी रात को इस नदी के पास गए थे। अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वे सिर पकड़कर रह गए। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्र को दोबारा अपनी आंखों के सामने कब और कैसे देख सकता हूं? इसका मतलब यह है कि मैंने अपने पुत्र को खो दिया। राजा बुरी तरह से रोने लगे। विशेष मंत्री और सैनिक उनको सांत्वना देने लगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज। हम बड़े से बड़े तपस्वी को ढूंढकर यहां ले आएंगे जो राजकुमार को इस खूनी नदी से मुक्ति दिलाएगा और हमें उनकी सुरक्षित वापस ले जाएगा। आप पहले ही की तरह अपना जीवन राजकुमार के साथ बिताने लगेंगे। पता नहीं यह संभव हो पाएगा या नहीं। क्या मैं अपने पुत्र की शक्ल देखने के लिए तरसते हुए अपने प्राण त्याग दूंगा? अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देश में एक के बाद एक तपस्वी आते गए, मगर कोई भी राजकुमार को वापस नहीं ला सका।
ना ही कोई इस बात का रहस्य बता पाया कि पूर्णिमा की रात लोग इस नदी के पास जाकर कैसे और क्यों गायब हो जाते हैं। राजा सुदेश हर रोज नदी के पास बैठकर अपने पुत्र को पुकारते रहते। मेरे पुत्र, मेरे लाल, काश तूने मेरी बात मान ली होती। अगर उस दिन जिद ना की होती तो आज तू मेरे साथ होता। राजा पूरी तरह से रो रहे थे जब अचानक उन्हें वन से किसी के चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दी। इधर आओ सैनिक, देखो कौन है। क्या किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है? कोई किसी कठिनाई में तो नहीं? रुको, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूं, स्वयं जाकर देखता हूं। जब वो लोग वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी बाबा है और उनके सामने एक भेड़िया है। भेड़िया बार बार उन पर आक्रमण कर रहा था और वो अपना बचाव कर रहे थे। राजा ने तुरंत तीर चलाकर भेड़िया को मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी मदद की। यह तो मेरा कर्तव्य था। अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है, और अगर मैंने आपकी सुरक्षा की तो मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया। मुझे आपकी सोच सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप मुझे एक अच्छे मनुष्य लगते हैं। भगवान आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करे। जब राजा ने तपस्वी बाबा को राजकुमार के बारे में बताया तो उन्होंने राजा को मौन रहने का संकेत दिया। आपको मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। राजकुमार के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये भी। इस बात का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आज की रात मैं नदी के पास व्यतीत करूंगा। आज भी पूर्णिमा की रात है। मुझे नदी के पास बैठकर एक विधि करनी होगी। मुझे आशा है कि इस रात के उपाय के बाद मैं इस नदी का रहस्य जानने में सक्षम हो जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान आपको आपके लक्ष्य में सफलता प्रदान करे। कल सुबह होते ही आप मेरे महल में आकर मुझे सारा विवरण बताएं। आप नहीं जानते मैं अपने पुत्र को देखने के लिए कितना व्याकुल हूं। वो रात साधु ने उस नदी के पास ही व्यतीत की थी। पूरी रात ठंडी हवाएं चल रही थी और चांदनी की रोशनी नदी के जल से टकराती रही। एक अजीब सा शोर हर तरफ गूंज रहा था जो साधु की ध्यान को भटकाने का पूरा प्रयास कर रहा था, मगर साधु पर इस नदी के जादू का कोई असर नहीं हो सका। अगले दिन सुबह होते ही साधु महल में था। और आज महाराज मुझे यह रहस्य पता चला है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इस नदी का क्या रहस्य है? ये युवा लोगों को अपने अंदर क्यों समा लेती है? कुछ वर्ष पहले इस वन में कन्या रहती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा एक गरीब लकड़हारे की पुत्री थी। एक दिन एक देश का राजकुमार शिकार की नीयत से इस वन में आया। उसने पूजा की ओर बुरी दृष्टि से कदम बढ़ाया। अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए पूजा ने इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से पूजा की आत्मा इस नदी में बंदी बनकर रह गई है। उसकी देह इस नदी में किस पत्थर के नीचे दब गई है। उसका पिता उसे ढूंढता रहा और शोक में उसकी मृत्यु हो गई। पूजा की आत्मा हर पूर्णिमा की रात को इस नदी से बाहर आती है। जो कोई भी उसको युवा दिखता है वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। तो मेरा पुत्र कैसा है? मेरा राजकुमार ठीक तो है ना? कहीं उस आत्मा ने उसकी जान तो नहीं ले ली? आपका पुत्र जीवित है, लेकिन वह इस नदी के जादू में फंस चुका है। जब तक पूजा की देह इस नदी से प्राप्त नहीं होती, उसके अंतिम संस्कार नहीं किए जाते, तब तक उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाएगी। और जब उसका जादू समाप्त होगा तब राजकुमार भी इन जादुई चक्रव्यूहों से मुक्त हो जाएगा। गांव के लोग इस नदी का रहस्य जानते थे। कोई भी इस नदी में कूदने के लिए तैयार नहीं था। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी इस नदी में कूदकर उस कन्या की देह को निकाल लाएगा, उसे उसकी कल्पना से अधिक इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर गांव के 2-3 युवा अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद गए। पूजा की देह, जो अब एक कंकाल में परिवर्तित हो चुकी थी, निकाल कर बाहर लाई गई। हमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत उसके अंतिम संस्कार को कर देना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा मुक्ति पा सके और राजकुमार मनुष्य लोक में वापस आ सके। जितनी देर तक वह आत्माओं की दुनिया में रहेगा, उसकी जान को संकट रहेगा।
इस समय वह भूख प्यास से लड़ रहा है। जब पूजा के अंतिम संस्कार किए गए तो उसकी आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, मैं अपने हत्यारे से बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मगर लोगों ने अपनी विधि को रोका नहीं। धीरे धीरे पूजा की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार भी नदी से तैरता हुआ बाहर आ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत गलत किया। देखा अपनी जिद का परिणाम। अपने पिता की बात ना मानकर तुमने अपने आप को कितनी बड़ी कठिनाई में डाल दिया। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इस घटना के बाद राजकुमार ने अपनी जिद छोड़ दी। वो राजा की हर बात मानने लगा और फिर नदी का जादू भी समाप्त हो गया। अब दोबारा किसी की भी इस नदी ने जान नहीं ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो कार्य बड़े लोग रोक रहे हो उससे बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान को ऐसा अपूर्णीय हानि उठाना पड़ सकता है जो सुधारना संभव ना हो। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।